क्या स्पेस में लड़का लड़की संबंध बना सकते हैं? आखिर कैसे एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही प्रेग्नेंट हो गई थी? और कौन थी वह लड़की जिसने तीन एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में संबंध बनाए थे? साथ ही स्पेस में जाने के लिए कितना खर्च आता है? तो आइए जानते हैं स्पेस से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से या किसी दूसरे ग्रह से धरती वापस लौटता है तो उसे सबसे बड़ी चुनौती होती है धरती के वायुमंडल में प्रवेश करना। ये आसान काम बिल्कुल नहीं होता। दरअसल स्पेसक्राफ्ट जब धरती की ओर बढ़ता है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, इतनी तेज कि वो धरती की गति से लगभग 25 गुना तेज होता है। इतना तेज रफ्तार से हवा के कण उस स्पेसक्राफ्ट के सामने आने का मौका नहीं पाते, बल्कि हवा टूट जाती है। हवा के टूटने से जो गर्मी और प्रकाश पैदा होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा आग की तरह दिखता है और इतना गर्म होता है कि अगर स्पेसक्राफ्ट सही मटेरियल से न बना हो, अंदर बैठे लोग सुरक्षित नहीं रह पाते। इसलिए स्पेसक्राफ्ट के बाहर का हिस्सा खास तरह की गर्मी सहने वाली सामग्री से बनाया जाता है ताकि अंदर के लोग सुरक्षित रहें। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट के संपर्क में अस्थायी रुकावट भी आ जाती है, मतलब धरती के कंट्रोल रूम से जो सिग्नल आते हैं वे कुछ मिनटों के लिए टूट जाते हैं। ये पल सबसे डरावने और नाजुक होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक उस वक्त कुछ नहीं कर पाते। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट धरती के नजदीक पहुंचता है उसकी गति बहुत तेज होती है, जिसे धीमा करना बेहद जरूरी होता है ताकि वह सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतर सके। इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट के नीचे बड़े बड़े पैराशूट खुलते हैं। ये पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हैं। पैराशूट लगभग 30 मिनट तक खुला रहता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि वह नरमी से जमीन पर टकरा सके। इस समय अंतरिक्ष यात्री के शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसे जी फोर्स कहते हैं। जी फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण की ताकत, जो तेज गति से उतरते हुए शरीर पर असर डालती है। जब जी फोर्स 3 गुना हो जाता है तो आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है और खून सिर की तरफ तेजी से दौड़ता है। इस स्थिति में कई बार अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो जाते हैं या तो बेहोशी के करीब पहुंच जाते हैं। अगर वो बेहोश हो गए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैप्सूल खुद चल नहीं सकती। इसलिए ये पल सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अंत में ये अंतिम 30 मिनट मिशन की सफलता या असफलता तय करते हैं। ये समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि हर कोई पूरी तरह चौकस रहता है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये पल बहुत तनावपूर्ण होते हैं क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को भी अपने शरीर को सहनशील बनाना पड़ता है ताकि वे इस भारी दबाव और गर्मी का सामना कर सकें। ये 30 मिनट उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। इस समय अगर सब कुछ सही हुआ तो वे सुरक्षित धरती पर लौटते हैं, वरना कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। इसीलिए धरती पर वापसी के दौरान जो मेहनत, तैयारी और हिम्मत दिखती है वह ही अंतरिक्ष मिशन की असली कहानी होती है।